विदिन अभी कुछ दिन पहले एक टॉयलेट पेपर आता, टिश्यू पेपर आता, उसके ऊपर भी एक स्टैंप निकला हुआ है अभी। अच्छा, तो सस्ता होता होगा कि हाँ ठीक। नहीं, सस्ता वर्ल्ड वाइज थोड़ा सा वो महंगा होता है, क्योंकि दूसरे कंट्री से लाने में और उसके कंट्री का जो वैल्यूएशन के हिसाब से हमें खरीदना पड़ता है उसे। हम लोग गुड थिंग्स कम टू दोज हु प्रिजर्व। अच्छा, अगर हम लोग प्रिजर्व ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या? आज हम लोग इतिहास भूल गए हैं, बहुत सारा चीज़ भूल गए हैं। ये सब चीज़ उसी का एक डायरेक्शन है कि हम लोग को उस तरफ बढ़ना चाहिए। जमा करने में बहुत सारे लोगों से मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अरे यार उससे मत मिलो, वो तो जब जाइए तो नोट सिक्का और एटीएम कार्ड ये सब मांगते रहता है। बिल्कुल रामविलास पान मसाला का टैगलाइन है ये। हाँ हाँ शौक बड़ी चीज है, हाँ, आप हाँ। लोगों ने वो शौक के लिए हाँ, लेकिन वो पान मसाला वो तो हानिकारक होता है शरीर हाँ, के लिए। ये फायदेमंद है। हाँ, ये फायदेमंद है। ये आपका एसिड भी क्रिएट करता है हाँ। है ना। और मोहब्बत में बहुत से काम करने के होते हैं, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, ऐसा उनका कहना है, लेकिन करते कमाल हैं। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देख पाएँ तो यहाँ पे डाक टिकट है, अखबार हैं, पुराने अखबार हैं, पुराने सिक्के हैं, और माचिस का पुराना जो बंद हो गया है उसका रैपर है, ये सब जमा करते हैं। तो ऐसा काम जो कुछ नहीं करते वही करते होंगे, और ये कमाल का काम करते हैं। अपना परिचय दीजिए पहले अपना आप। मेरा नाम सतीश कुमार है। जी। मैं बोकारो का निवासी हूँ और हैप्पी स्ट्रीट पे हैप्पीनेस के लिए अपने हॉबीज़ का यहाँ पे डिस्प्ले किया हूँ। तो इसमें अलग अलग तरह का हॉबी है, उसमें डिस्प्ले किया हूँ। न्यूज़पेपर का कलेक्शन है, इसमें कॉइन का कलेक्शन है, इसमें करेंसी नोट्स का कलेक्शन है, मैच बॉक्सेस का है, ब्लेड का है, बहुत सारा कलेक्शन है। मेरा नाम सितेश कुमार हो गया और मैं बोकारो चिरेचास का निवासी हूँ। और मेरे भी नोट, कोइन कलेक्शन, स्टम्प, डाक टिकट आदि का यहाँ एग्जीबिशन में लगाया हूँ। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कलेक्शन हैं जो कि यहाँ भी नहीं लगा पाए हैं। मेरा नाम प्रभात रंजन है और मैं यहीं सेक्टर 4 बोकारो स्टेट सिटी में रहता हूँ। अभी के समय में कौन ऐसा आदमी है जी जो माचिस का जो रैपर है वो जमा करता है? बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। हमारे सतीश भैया ही हैं जो सबसे ज़्यादा करते हैं। बोकारो में इनसे ज़्यादा करने वाला कोई भी नहीं है। बचपन में देखा जाता था कि जो बच्चे जो माचिस का वो फाड़ के वो ताश के तरह खेलते थे उसको। हाँ, हाँ। और आपने उसको जमा कर लिया। हाँ, सिर्फ जमा ही नहीं किया, हाँ। उसमें क्रिएटिविटी दिया, उसमें इनोवेटिव आइडिया दिया, है ना, ताकि लोग उसको परस्यूट कर सकें, उस हॉबी को परस्यूट कर सकें। और स्टार्टिंग में लोग सिर्फ बस पिक एंड चूज़ करके उसको रखते थे, तो उसको मैंने एल्बम में क्रिएट किया, है ना। और आज देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। आज बहुत लोग उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं कि हॉबी इस तरह का भी हो सकता है। पुराने अखबार जो कभी छपते थे हमारे देश में, जो बंद हो गए हैं, हर राज्य में अलग अलग अखबार छपता है, उसको भी संकलित करके रख लिया है इन्होंने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास करीब 6000 न्यूज़पेपर है, 6000 अलग अलग थीम पे। हाँ, 6000 है। हाँ। और जहाँ तक अखबार का सवाल है तो इंडिया में सबसे पहला, थोड़ा सा मैं समय लूँगा 2 मिनट का। बताइए। हाँ, सबसे पहला 1780 में पहला अखबार इंडिया में निकला। उसका नाम बंगाल गजट, हिकीज बंगाल गजट, क्योंकि जेम्स हिकी ने निकाला था, इसीलिए उनके नाम पे था हिकीज बंगाल गजट 1780 में। और सबसे वो कुछ दिन निकला, उसका फिर बंद हो गया। और सबसे पुराना पेपर जो अभी भी एग्जिस्टिंग है वो 1822 में मुंबई समाचार निकला था, जिसका पहले नाम था बॉम्बे समाचार। वो अभी भी कंटिन्यूएशन में है। और डाक टिकट उसका निकाला गया, 200 साल हुआ उसके उपलक्ष्य में। पोस्टल डिपार्टमेंट ने उसका डाक टिकट निकाला है 200 साल पे 2022 में। और सबसे पुराना हिंदी पेपर जो है वो था आपको 1826 में उदंत मार्टंड। हाँ, आपके पास है? हाँ, वो मेरे पास तो अभी नहीं है वो कलेक्शन में। लेकिन वो सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। और वो डिसकंटिन्यू हो गया, वो वीकली था, है ना। और सबसे पुराना न्यूज़पेपर जो कंटिन्यूएशन में भी है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया है। कंटिन्यूएशन में? हाँ, बंद नहीं हुआ? हाँ, बंद नहीं हुआ। वो 1838 में टाइम्स ऑफ इंडिया पहला निकला था, और वो कंटिन्यूएशन में है। इस तरह भी इतिहास को याद रखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। इतिहास को मैंने इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है ना। और इतिहास को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है ना। शौक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामविलास पान मसाला का
टैगलाइन है ये। हाँ हाँ शौक बड़ी चीज़ है, हाँ, आप हाँ। लोगों ने वो शौक के लिए हाँ, लेकिन वो पान मसाला वो तो हानिकारक होता है शरीर हाँ, के लिए। ये फायदेमंद है। हाँ, ये फायदेमंद है। ये आपका एसिड भी क्रिएट करता है हाँ। है ना, और हैप्पीनेस भी, ज़िंदगी भर हैप्पीनेस और इनोवेटिव आइडिया भी देता है। इस तरह का आप लोग कलेक्शन करते हैं, अखबार पुराना जमा करना, घर वालों नहीं बोलता क्या कबाड़ का काम स्टार्ट कर दिए हो तुम लोग जी? सारे लोग बोलते हैं, इससे सारे लोग घर के सदस्य परेशान हैं इससे। हाँ, सारे लोग परेशान हैं इससे। इसमें खर्चा तो नहीं होता, कमाई भी नहीं होता होगा। नहीं, खर्च तो होता है, उसको कलेक्ट करने में खर्च होता है। अच्छा, कलेक्ट करने में खर्चा होता है? हाँ, खर्च भी होता है, कुछ लोगों के द्वारा मिल जाता है, कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस से ले लेते हैं, कुछ मार्केट से ले लेते हैं। हर चीज़ तो हमेशा पुरानी चीज़ें तो प्रेजेंट में अवेलेबल होना मुश्किल होता है, तो उसे कहीं से परचेस कर लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ चलता रहता है। सितेश जी, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये सब? देखिए, काम करने परेशानी में। क्या, मतलब इसको कलेक्शन एक जगह मतलब जमा करने में बहुत सारे लोगों से मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अरे यार उससे मत मिलो, वो तो जब जाइए तो नोट सिक्का और ATM कार्ड ये सब मांगते रहता है। तो कुछ लोग हैं जो इससे इरिटेट भी होते हैं, लेकिन अपना शौक है तो इसको हम लोग पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, ये शौक पूरा कर रहे हैं। आने वाले समय का फ़ायदा होगा इससे? बिल्कुल फ़ायदा होगा। हाँ। आने वाली पीढ़ी के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ होगी। जो बहुत सारी चीज़ें हैं बंद हो गई हैं, है ना, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो एक सिस्टमेटिक वे में लोग पता भी कर सकते हैं कि कैसे इतिहास हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुआ और प्रेजेंट में किस तरह का किस रूप में है। इसलिए हॉबी को प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने देखा कि आप पुराना जो जिलेट का ब्लेड है, हाँ, आपने बिल्कुल। वो ब्लेड को जमा कर रखा हुआ है। हाँ हाँ क्या हाँ चीज़ है हाँ। वो? अब ब्लेड को ये शौक है। हाँ। ये इसमें लोग ये नहीं देखते हैं कि इसको क्या करना है, और इस शौक को पूरा करने के लिए अपने तरीके से लोग ये करते हैं, परसुएट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी के समय में जो बच्चे हैं वो ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं, आने वाले समय में लोग ट्रिमर की ओर बढ़ जाएंगे, ब्लेड को भूल जाएंगे, इसलिए आप हाँ, ताकि फिर पता चले कि भाई इस तरह की भी चीज़ होती थी, इस तरह का भी लोग इस्तेमाल करते थे। इसलिए प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जनरेशन के लिए भी सुधारना जरूरी है। जी। एक इंग्लिश में एक लाइन सुन रहे हैं हम लोग, हाँ। गुड थिंग्स कम टू दोज हु प्रिजर्व। अच्छा। अगर हम लोग प्रिजर्व ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या? आज हम लोग इतिहास भूल गए हैं, बहुत सारा चीज़ भूल गए हैं। ये सब चीज़ उसी का एक डायरेक्शन है कि हम लोग उस तरफ बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग नया चीज़ देख रहे हैं तो पुराना चीज़ भूल जाए। नया चीज़ के साथ पुराना चीज़ दोनों को लेकर चलना चाहिए। प्रभात जी, और क्या क्या चीज़ आप लोग कलेक्ट करते हैं? लगभग तो सारी चीज़ें, लेकिन बेसिकली मैं वर्ल्ड वाइज पे अनयूजुअल स्टैम्प्स को ज़्यादा करता हूँ। अनयूजुअल स्टैम्प्स। स्टैम्प्स मतलब जो चिट्ठी भेजते हैं? हाँ, स्टैम्प्स जो चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंसेस क्या होता है कि उसमें एक अलग मटेरियल यूज़ होता है। जैसे हम लोग इंडिया में जैसे चलन है सिर्फ पेपर का स्टैम्प जो आता है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज है इनोवेटिव बनाते रहते हैं वो लोग। तो बहुत सारे विदिन अभी कुछ दिन पहले एक टॉयलेट पेपर आता, टिश्यू पेपर आता, उसके ऊपर भी एक स्टैम्प निकला हुआ है अभी। अच्छा, तो सस्ता होता होगा कि हाँ ठीक। नहीं, सस्ता वर्ल्ड वाइज थोड़ा सा वो महंगा होता है, क्योंकि दूसरे कंट्री से लाने में और उसके कंट्री का जो वैल्यूएशन के हिसाब से हमें खरीदना पड़ता है उसे। तो वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं, बट ठीक है, शौक तो शौक है। बड़ा महंगा शौक पाल के रखे हुए हैं आप लोग। हाँ, महंगा भी है, सस्ता भी है, लेकिन शौक होता है। कितना पैसा खर्चा कर दिया अभी तक? इस पे बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अब इसमें इसका कोई सीमा नहीं है। बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया इसके लिए, और रखने में बड़ा सावधानी बरतना हाँ, होता बिल्कुल बिल्कुल। इसको देखिए, शौक ऐसी चीज़ है ना कि अगर उसको प्रिजर्व करके नहीं रखे तो फिर आगे फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कलेक्शन से ज़्यादा प्रिजर्वेशन ज़रूरी है कि उसको कैसे अच्छे ढंग से रखा जाए। जी। ये देखिए, जैसे एक वेस्टेज है, जो लोग पानी वगैरह पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर बोतल, तो अच्छा। उसका जो रैपर होता है, हाँ। उसको लोग फाड़ के फेंक देते हैं। हाँ। उसको मैंने कैसे क्रिएटिविटी के थ्रू एक एल्बम में क्रिएट किया है इसको, है ना, एक इनोवेटिव आइडिया दिया है। अच्छा। और उसको एल्बम में क्रिएट किया है। उसके लिए पहला एक इंट्रोडक्शन पेज तैयार किया है। हाँ। उसके बाद फिर उसको सजा के उसको एक अलग फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले किया हूँ। हमारे शहर में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कमाल के काम करते हैं, जिसे सोचकर आप सब शायद सोचते भी नहीं होंगे कि आप पानी का बोतल जिसमें जो रैपर चिपका हुआ है उसको फाड़ के सलीके से सहेज कर रख लिया जाए।
ये देख लीजिए। उसके बाद अगर मेरे बगल में आप ये देखें तो ये रेजर ब्लेड है। ये रेजर ब्लेड है। हाँ ब्लेड है ये सब पहले जो ब्लेड आते थे उसकी, हाँ वो अलग अलग ब्रांड की कंपनियां हैं, उसका प्रिजर्वेशन उसको अच्छे ढंग से उसको देखिए रखा गया। रैपर के साथ ब्लेड का भी उसको रखा गया, डिस्प्ले में रखा गया। अगर आपसे कोई पूछे कि आप 4 ब्लेड कंपनी का नाम बताइए, तो इनको देखा अशोक स्टेनलेस, विजय स्टेनलेस, पनामा स्टेनलेस, सुप्रीम, शार्प, इस तरह के ब्लेड्स हैं। इस तरह का ब्लेड्स कभी हमारे देश में हुआ करते थे, लोग प्रयोग करते थे। हाँ बिल्कुल प्रयोग करते थे। लेजर, हाँ सब अलग अलग तरह के ब्लेड्स हैं, है ना, जो अब हिस्ट्री बन चुकी है। अब बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, अब खाली नाई की दुकान पे मिलेगी ये सब ब्लेड। अब नाई भी ये प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ विल्किंसन, बड़े बड़े सैलून में तो नहीं होता है, हाँ। लेकिन छोटी छोटी जो दुकानें हैं उसमें अभी भी होता है, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद विलुप्त हो जाएगी।